जय हिंद, गुड इवनिंग, वेलकम टू स्टडी पावर पॉइंट। दिस इज अंकित मौर्य। अप्लाइड मैथ थर्ड 2020 की एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 5 सितंबर 2020। पर्सनालिटी 9.1 मतलब बता रहे हैं जैकोबियन टॉपिक चल रहा है। क्वेश्चन 1 से लेकर के कितने क्वेश्चन तक भाई हम कराएंगे आपको 14 नंबर के प्रॉब्लम्स तक आपको सॉल्व कराएंगे आज की इस वीडियो में। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन है, आप यहाँ देखिए बुक में देख सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है और इसी तरीके से 9, 10, 11, 12, 13, 14 दिया गया है। चलिए देखिए अब इसको कैसे करना है भाई, कैसे इस क्वेश्चन करना, क्या कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है इसमें कि यदि x इज इक्वल टू आर साइन थीटा और कॉस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा है, तो आपको दिखाना डेल एक्स वाई जेड अपान में डेल आर थीटा फाई, मतलब जैकोबियन यह है और इसको आर स्क्वायर साइन थीटा प्रूव करना है। हालांकि इस क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में कराया था, लेकिन फिर से एक बार बताना चाहता हूँ। चलिएगा इस फटाफट इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, डेल है, यक्स है, वाई है, जेड यानी जैकोबियन है, तो डेल है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे फाई है। इस तरीके से अब देखिए थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने आपको काफ़ी बार प्रैक्टिस करा दिया, इसलिए अब डायरेक्ट करने का थोड़ा समय आ चुका है। डेल एक्स को उठाएंगे आर थीटा फाई के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, आंशिक अवकलन कर डालेंगे। तो यक्स को उठाते हैं भाई, आर के रिस्पेक्ट में जब करोगे तो क्या आएगा भाई, आपका यहाँ से मिलेगा आपको साइन थीटा मिल जाएगा और कॉस फाई मिल जाएगा, इतना चीज। यक्स को उठाएंगे थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे देखो आपका क्या मिलेगा, आर मिलेगा, साइन थीटा, एक सेकेंड, साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, उसके बाद कॉस फाई हो जाएगा। उसके बाद फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे देखो दोस्त क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, आर आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा और कॉस फाई का क्या हो जाएगा, साइन फाई आ जाएगा। तो कुछ गाइस इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अगले स्टेप में क्या करते हैं, y को उठाते हैं आर थीटा फाई के रिस्पेक्ट करते हैं। तो y आपका यह है, y को आप किसके रूप में, पहले तो r के रूप में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे देखो साइन थीटा मिल जाएगा और यहाँ पे साइन फाई मिल जाएगा। उसके बाद इसी y का जब थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से r मिलेगा, साइन थीटा का आपका क्या होता है, कॉस आपका थीटा हो जाएगा और साइन फाई यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे गाइस यहाँ पे आपका हो जाता है, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब हम लोग क्या करते हैं कि जिस y का फाई के रिस्पेक्ट में करते हैं यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, साइन थीटा ऐसे कांस्टेंट में रहेगा, क्योंकि दोनों कांस्टेंट फाई के रिस्पेक्ट में करें इसलिए इसका क्या हो जाएगा, कॉस फाई हो जाएगा। जैसे गाइस इतनी चीज हो जाती है तो उसके बाद चलते हैं z के पास, r थीटा फाई के रिस्पेक्ट में करना है। तो r के रिस्पेक्ट में इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, r के रिस्पेक्ट में करते हैं, देखो r के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे आएगा देखो कॉस का थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आपका आ जाएगा साइन थीटा। उसके बाद जब इसी का फाई के रिस्पेक्ट में करोगे, इसमें फाई तो है ही नहीं है, तो यहाँ पे आएगा जीरो लेकर के। अब देखिए यहाँ पे आपका जो यह मतलब डिटर्मिनेंट का चिन्ह है ना, यह बन जाएगा इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्त, आपको यहीं पे मैं छोटा सा होमवर्क देना चाहता हूँ, इसको सॉल्व करो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्त। इसको जब सॉल्व करोगे ना, मतलब फाइनली जब सॉल्व करने के बाद आपको सिर्फ यही चीज़, हालांकि इसका जो सॉल्व है ना वो बुक में दिया हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं, इसको जब गुड़ा उड़ा कर लोगे सिर्फ अरेंजमेंट करना होता है, वही अरेंजमेंट करोगे तो आपका जो आंसर लेकर आएगा ना वह आएगा आर स्क्वायर साइन थीटा लेकर आएगा। तो गाइस आपका यहाँ से ना एक क्या होता है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, मतलब इति सिद्धम बोलिए आपका सिद्ध हो चुका है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखने को लिख सकते हैं आप सॉल्व करने पर, ठीक है, सॉल्व करने पर। लेकिन आप पेपर में ऐसा नहीं करेंगे, हमने आपको काफ़ी बार बताया है इसलिए मैं ऐसा आपको बता दिया। लेकिन जब आप इसको क्या करें पेपर में, मान लीजिए अरेंजमेंट नहीं होता है तो इसको पहले लिखिए, थोड़ा सा अरेंजमेंट करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद उत्तर लिख दोगे तो भी चल जाएगा। लेकिन इसको एक बार सॉल्व करके नीचे लिखो इसका गुणा, हालांकि मैं गुणा करूंगा, मेरा 2-3 लाइन इसी में चलने जाएगा क्योंकि छोटा सा पेज है, A4 साइज है, तो कितना होगा। इसी प्रकार जैसे यह क्वेश्चन हुआ ना, इसी में यह क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दिया था, डेल दिया था, ठीक है, आर दिया था, थीटा दिया था और फाई दिया था, बटे में दिया था डेल, यक्स दिया था, वाई दिया था, जेड। इसकी भी वैल्यू आपको यहाँ पे ना मतलब क्या करना था, इसका मान निकालना था, ठीक है। इसको तो कहा था सॉल्व मतलब प्रूफ करो इस वाले को, लेकिन इसका कहा है कि मान निकालो। तो दोस्त क्या मैं ध्यान से देखो, अभी मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था, क्या मैं इसको यह चीज़ नहीं लिख सकता, एक या जो बटे इसको टोटल के बटे बोलते हैं, तो यहाँ पे देखो डेल, ये जो एक्स वाई जेड पहले लिख लेते हैं, एक्स वाई जेड, और इसके बटे में क्या आ जाएगा, डेल आर थीटा
5। क्या यह नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्त, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद देखो इतने की वैल्यू तो हमें इतना पता है ना, तो क्या हो जाएगा 1 बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। और चाहे तो इसको ये लिख लो, चाहे तो इसको लिखो 1 बटे में आर स्क्वायर, साइन को ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो आपने देखा कि कितनी अमेजिंग तरीके से इसका आंसर आ चुका है। हालांकि इस तरीके के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कराए हैं, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होना चाहिए। गाइस आप देख सकते हैं कि आपके सामने 8 का सेकंड नंबर प्रॉब्लम लिख दिया है और इस क्वेश्चन को आप दिमाग में मतलब माइंड में फिट कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, या कह लो वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि यह काफी बार पूछा गया है। और मैं बताना चाहता हूं इसको याद कर लो, और आता भी है तो गलत नहीं होना चाहिए। और यह आता है 5 नंबर का आता है यार, 1-2 नंबर का नहीं 5 नंबर का। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। यह देखो जैकोबियन इस तरीके से भी लिखा जाता है, या इसी चीज को अगर यह चीज जो लिखा गया इसको अगर निकालना है तो आप इसको डेल u1 u2 u3 अपान में डेल x1 x2 x3 इस रूप में भी दे सकता है, और यह इसको भी हम इस रूप में u1 u2 u3 इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए कैसे करेंगे फटाफट से इस क्वेश्चन को गाइस हम लोग कैसे कर लेते हैं। देखिए धुआं भी कर देंगे। अब देखिए जैकोबियन है ना, जैकोबियन एक सेकंड ये डॉट नहीं रहेगा, इस तरह u1 इस तरह u2 और इस तरह आपका u3। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा भाई आपका ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करने वाला हूँ लेकिन समझ में जरूर आएगा। इस u1 का ना देखो यहां से समझते चलना, u1 को उठाओगे x1 x2 x3 में आप आंशिक अवकलन करके यहां लिखोगे, तो u1 को उठाओ x1 के रिस्पेक्ट में जब आंशिक अवकलन यहां से करोगे दोस्त, तो आपका क्या आएगा जानते हो, माइनस आएगा, यहाँ पे x2 रहेगा, यहाँ पे x3 रहेगा, अपान में x1 का स्क्वायर रहेगा। करके देख लो दोस्त यही आएगा, क्योंकि x1 के रिस्पेक्ट में करें ये दोनों कांस्टेंट होंगे, या ऊपर जाएगा फिर अवकलन होगा, तो इस तरीके से आएगा। उसी प्रकार से इसी u1 का मतलब इस जो u1 का क्या करेंगे, मतलब इस u1 का x2 के रिस्पेक्ट में जब करोगे तो क्या आएगा भाई x3 अपान में x1 आ जाएगा। उसी के बाद देखो इसी u1 का x3 के रिस्पेक्ट में करोगे तो x2 अपान में x1 आ जाएगा। तो गाइस इतनी चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई। जैसे दोस्त यह किया, इसी तरीके से u2 का हम लोग x1 x2 x3 के रिस्पेक्ट में करते हैं। x1 का करोगे तो x1 का 1 हो जाएगा, x3 अपान x2 बच जाएगा, तो यानी यहाँ पे क्या बचेगा x3 अपान में x2 हो जाएगा। जस्ट उसके बाद गाइस हम देखिए आगे देखते हैं क्या, जो u2 है उसका x2 के रिस्पेक्ट में करोगे तो इसी तरीके से लेके आएगा माइनस x3 x1 अपान में यहाँ क्या हो जाएगा x2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बहुत अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्या हो जाएगा भाई, आगे आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, और u2 का x3 के मतलब x3 के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे आएगा x1 अपान में x2 आ जाएगा। जस्ट इसके बाद गाइस आप अगला देखिए क्या होगा, u3 को उठाते हैं तीनों में करते हैं, तो x1 के लिए करोगे x1 1 x2 अपान x3 बचेगा, यहाँ पे x2 अपान में x3 बचेगा। उसके बाद इसी u3 का क्या x2 के रिस्पेक्ट में करोगे x2 का 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा x1 अपान में x3। उसी के बाद गाइस x3 के रूप में जब करोगे तो माइनस आएगा, यहाँ पे x1 आएगा, यहाँ पे x2 आएगा, अपान में क्या आएगा x3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर आएगा। इस तरीके से गाइस कुछ आ जाएगा। इसको बंद कर लो डिटर्मिनेंट को। अब देखो क्या करना है, ध्यान से देखना इसको अब कैसे करना है। दोस्त देखो यहाँ पे x1 का स्क्वायर है, यहाँ x1 यहाँ x1 है, यहाँ x2 है, यहाँ x3 का स्क्वायर, इस तरीके से इसमें पूरे में थी। अगर ध्यान से देखो दोस्त, तो क्या मैं यहां से एक चीज कॉमन नहीं कर सकता? वह कौन सा चीज है उसको ध्यान से देखना। अब यहां पे देखो कैसे कॉमन करता हूं मैं, यहां पे इस तरीके से ना, इसको रहने दो, माइनस भी मत देखो। हम यहां से देखो क्या कॉमन कर रहे हैं, 1 बटे में x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर और x3 का स्क्वायर, यह चीज गाइस हम कॉमन कर रहे हैं। तो अंदर क्या बचेगा भाई, ध्यान से देखना। यहाँ पर x1 का स्क्वायर था, इसमें से x1 का स्क्वायर कॉमन किया, इसमें से x2 इसमें से x3, तो यहाँ पे देखो x1 का स्क्वायर कॉमन, यह सिर्फ यही बच जाएगा, यानी माइनस बचेगा यहाँ पे क्या x2 और x3 बचेगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे एक x1 था, हमने 2 कॉमन किया है, इसलिए ऊपर x1 से क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई x3 x1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा x2 हो जाएगा, x1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसके पास चलेंगे, यहाँ से x2 कॉमन करिए हैं तो यहाँ पे x3 और x2 हो जाएंगे, और यहाँ पे माइनस x3 x1 हो जाएंगे, और यहाँ पे x1 x2 हो जाएंगे। इतना चीज समझ में आया? बहुत अच्छे से।
उसके बाद देखो इसमें जब x3 कॉमन करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा और x3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे x1 हो जाएगा और उसके बाद x3 हो जाएगा। इस तरीके से देखो x3 हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद देखो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, x1 और x2 हो जाएगा। इतनी चीज गाइस हो जाएगी। इतना चीज तो आप समझ गए होंगे कैसे होगा। अगले स्टेप में देखो क्या करने वाला हूं, फटाफट से कर देता हूं। अब देखो यहीं पे ध्यान से देखना, यहीं पे देखो, इसमें देखो पूरे में x2 और x3 है, इसमें x3 x1 है, इसमें x2 x1 है। अगर मैं इन सबको कॉमन करूं, बाहर आ जाए, मतलब निकाल लूं इनमें से, तो यहाँ पे देखो x1 दो बार था, x2 दो बार, तो क्या स्क्वायर नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, x1 का स्क्वायर आएगा, उसी तरीके से x2 का स्क्वायर आएगा, उसके बाद x3 का स्क्वायर आएगा। टोटल में जो ये जो बटे वाला था इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर और x3 का स्क्वायर। तो मतलब अंदर क्या बचेगा भाई, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा देखो आपका -1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा। उसके बाद 1 बचेगा, -1 बचेगा, 1 और यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे -1। इस तरीके से गाइस आपके बच जाएंगे इतनी चीज। जैसे दोस्त इतना बचता है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करोगे, यह तो आपका कट जाएगा कन्फर्म है। इसको सॉल्व करना है, देखो -1 रहेगा और इसका गुणा यहाँ करोगे 1 और इसका गुणा यहाँ करोगे तो -1। इस तरीके से यहाँ पे लगाओगे माइनस भाई, और यह पंक्ति यह स्तंभ कटा, इसका गुणा यहाँ करोगे तो -1 और इसका गुणा यहाँ करोगे तो -1 आ जाएगा। जस्ट इसको लोगे तो +1 करोगे और इस तरीके से कटा तो इसका गुणा यहाँ पे देखो क्या 1 हो जाएगा और इसका गुणा क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ पे +1 कर देगा। इसकी तो वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे कितना -1 है और यहाँ पे -2 है, गुणा करो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यानी आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसलिए आप बोल सकते हो जैकोबियन U1 U2 U3 जो था ना, यह क्या था आपका 4 आ गया है। तो आप लिखो भाई कि हेंस प्रूव्ड लिख दो। मतलब क्या, इति सिद्धम बोलते हैं, आपका हो चुका है भाई। क्वेश्चन में यही बोला था, दूसरा कुछ नहीं बोला था, हमने वो चीज दिखा दी है। देख सकते हो यहाँ पे कितनी अमेजिंग तरीके से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस आप देख सकते हैं आपके सामने 8 का थर्ड क्वेश्चन लिख दिया, जो कि आपके लिए क्या होगा, होम वर्क होगा। आपको इसको सॉल्व करके 70 810 78 539 इस पे भेजना। आपको व्हाट्सअप कीजिए या फिर टेलीग्राम कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे पता चल पाए कि आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या नहीं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जाए कि यदि x बराबर u कोष्टक में 1 + b और y इक्वल टू भी 1 + u, तो आपको डेल x यानी जैकोबियन निकालना इस तरीके से। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो x का ना गुणा कर लेना, अंदर गुणा कर लो तो u हो जाएगा, प्लस में u भी हो जाएगा और y इक्वल टू जब करोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, v हो जाएगा प्लस u भी हो जाएगा। अब इसका क्या करो, इसमें ले जाके रख, मतलब इसका सॉल्व करो भाई, हमने तो बताया काफी बार। तो इसको सॉल्व करो, आसानी से इसका उत्तर आ जाएगा और हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस आप देख सकते हैं कि आपके सामने 9 नंबर की प्रॉब्लम लिख दी गई है। इस क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि यदि u बराबर XYZ, v बराबर x² + y² + z², w = x + y + z, तो आपको डेल XYZ मतलब जैकोबियन ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे XYZ में तो भाई ये नहीं कर सकते तुरंत, लेकिन क्या देखो मैं इसको, यानी देखो डेल जो x y और z है अपान में जो ये डेल है u v और w है, तो क्या मैं इसको ये चीज नहीं, एक ये टोटल के बटे में देखो डेल u v w अपान में डेल x y z, क्या मैं ये चीज नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं दोस्त। तो हमारा जानते हो टारगेट क्या होगा, इसी को सॉल्व करना होगा। हमारा टारगेट इसी को सॉल्व करना होगा। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, कितनी इजी तरीके से, हम इसी को लेके चलते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल u v w अपान में डेल x y और z। अब देखो इसी को सॉल्व करना है ना, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो u1 नहीं है, ये ध्यान में कामा लगाया हूं, इस तरीके छोटा सा कामा इसके जो, इसलिए थोड़ा ज्यादा दिखता है। u इक्वल टू जो है ना, u का x y z में करो, तो u का जब x y z में करो, देखो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे मिलेगा y z, जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ से z x मिलेगा, और जब z के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको x और y मिलेगा। इतना समझ में आया बहुत अच्छे से। उसके बाद देखो v को उठाओ, जब y के रिस्पेक्ट में करोगे, देखो v है, इसको जब y के रिस्पेक्ट मतलब x y z के रिस्पेक्ट में करोगे, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 2x और यहाँ पे मिलेगा 2y और यहाँ पे मिलेगा 2z। जस्ट उसी प्रकार से दोस्त, जब इसका w का x y z के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करोगे तो यहाँ पे मिलेगा क्या, 1 1 1। इतनी चीज दोस्त हो गई। अब क्या करना है, इसी को सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इतने ईजी तरीके से यह नहीं होगा।
अब देखो क्या कर सकते हैं हम इसको क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा इंटरचेंज करते हैं। कैसे, देखो हम करते हैं इंटरचेंज कैसे कि एक चीज और करते हैं, हम तो दो को साथ में कॉमन भी कर लेते हैं और इंटरचेंज भी कर देते हैं। इंटरचेंज किसका करना है, देखो ये सारणिक है, सारणिक में किसी पंक्ति को एक स्थान ऊपर नीचे करने पर आगे माइनस का चिन्ह आ जाता है, लेकिन एक बार जब और करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जैसे इसको मैं क्या कर रहा हूं, देखो इसको मैं उठा करके यहां पे ले जा रहा हूं, ठीक है, इसको मैं उठा करके यहां पे ले जा रहा हूं, तो यहां पे देखो माइनस प्लस से कैसे हो जाएगा। यहां पे गाइस एक चीज का और ध्यान दो, हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये अपने स्थान से घसक जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, फिर इसको करेंगे आ जाएगा, लेकिन इससे हमें दिक्कत हो जाएगी। तो हम यहां से इसको जब डायरेक्ट करेंगे तो एक माइनस पहले ही लग जाएगा, ठीक है, समझ में आया, इसको समझ लो थोड़ा सा, जब करोगे तो समझ जाओगे। हालांकि हमें इसको इस x2y वाले को यहीं पे रखना है, इसलिए हम इसमें नहीं करेंगे। हालांकि अगर ऐसे करते हैं तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यह वाला नीचे चला आएगा तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, मतलब सॉल्व करने में इसको ना थोड़ी सी दिक्कत होने लगेगी। और इसको भी ऐसे करोगे तो सॉल्व होगा, लेकिन सेटअप करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। हम क्या करते हैं, जो संक्रिया की है उसको लगा लेते हैं। हम लोग करते हैं, देखो जो ये R1 है ना, इसको एक्सचेंज करते हैं R3 से, ठीक है, R3 से कर देते हैं। अब देखो वही कॉमन भी करते हैं और साथ में दोनों चीज करते चलते हैं। तो सबसे पहले देखो ये वाली जो संक्रिया की, इसके लिए तो माइनस आ जाएगा इंटरचेंज के लिए, 2 को हम कॉमन कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद जो बचा है उसको लिख दो, यहाँ पे 1 1 1 बचा, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा y और यहाँ पे बचा z, यहाँ पे बचा yz, यहाँ पे बचा zx और यहाँ पे बचा xy। इस तरीके से गाइस आपका यहाँ पे हो जाएगा। साइड में रखते हैं इस वाले पेज को और हम काम करते हैं सिर्फ इस वाले पेज पे। देखो कैसे होगा, संक्रिया कैसे करेंगे। अब यहाँ पे ना देखो हमें क्या सेटअप करना है, सेटअप करना है क्या, इसमें से हम इसको देखो घटाएंगे, कैसे कैसे घटाएंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना। मैं एक संक्रिया करता हूं C2 टेंस टू C2 माइनस C1, एक संक्रिया ये हो गई, और दूसरा करता हूं C3 टेंस टू C3 माइनस C2, यह संक्रिया करता हूं। हालांकि आप संक्रिया किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको सेटअप पर थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए आपका कितना आया, -2 आया है, आने दीजिए, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, -2 है, संक्रिया किए हैं 1 x और yz ऐसे रहेगा। संक्रिया एक में से एक को घटाएंगे 0 आएगा, यहाँ पे घटाएंगे जब y में से x तो y माइनस यहाँ पे x आएगा, और यहाँ पे जब गाइस घटाएंगे तो क्या आएगा, z हमारा कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे x माइनस y बच जाएगा। यहाँ पे हमारा दोस्त क्या बच जाएगा, x माइनस y हो जाएगा। यहाँ पे देखो 0 आ जाएगा और यहाँ पे z माइनस y हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्त देखो इसमें जब घटाएंगे तो x कॉमन हो गया, x कॉमन हो जाएगा और y माइनस जेड हो जाएगा। इस तरीके से y माइनस जेड हो गया। अब देखो दोस्त आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बताओ कि मैं यहाँ से x माइनस वाई और यहाँ से y माइनस जेड कॉमन नहीं कर सकता, कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ 0 है, तीनों में से 0 में से किसी का गुणा करो कोई फर्क नहीं। तो मैं यहाँ पे कॉमन कर लेता हूँ, क्या, x माइनस वाई कॉमन कर लेता हूँ, यहाँ पे y माइनस जेड कॉमन करता हूँ। आप एक चीज कहोगे कि यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे yz, लेकिन आप कहोगे भाई यहाँ पे y माइनस x था, तो मैं दोस्त कहूंगा यहाँ तो 0 था, 0 रहने दो, y माइनस x था, क्या मैं इसमें से माइनस कॉमन नहीं कर देता, माइनस कॉमन कर लो, यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, z बच जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी -1 को मैं बचा दूं, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा। इस तरीके से अब देखो अगले स्टेप में क्या होने वाला है, ध्यान से देखना अगले स्टेप में क्या होने वाला है। यहाँ पे देखो -2 हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, y माइनस जेड हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करना है, एक है इसका गुणा इसके साथ करो, क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, -x हो जाएगा, और इसका गुणा इसके साथ करोगे तो माइनस यहाँ आएगा, लेकिन -1 यहाँ ऑलरेडी आता है इसलिए इसको प्लस जेड बना देगा। अब देखो क्या होगा अगले स्टेप में, -2 हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस वाई और यहाँ पे क्या y माइनस जेड, और इसको z जोड़ है भाई, मतलब जैसे मान लो -1 + 2 तो ऐसे तो घटेगा, तो इसको मैं 2 - 1 लिखते हैं, तो इसी चीज को हम लिख देते हैं z माइनस x। इस तरीके से हो गया। अब देखो दोस्त जैसे ही इतनी चीज आती है ना, अगले स्टेप में आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से देखना। आपको यहाँ पे देखो इम्प्लाइज दैट करना चाहिए यहाँ पे। तो वैल्यू या किसकी आई है, देखो डेल, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, डेल u/v/w अपान में क्या आएगा, डेल x y और x y का z। इसकी वैल्यू हमें कितनी मिली है, -2 मिल गई है, x माइनस वाई मिल गई है, यहाँ से y माइनस जेड और यहाँ पे z माइनस एक्स, इतनी तो वैल्यू मिली थी। लेकिन दोस्त यहाँ पे बोला क्या था, क्वेश्चन बोला था डेल हमें निकालना था, क्या निकालना था, डेल निकाला था x y z अपान में डेल
u भी w, हमें तो ये निकालना था ना, लेकिन हमने आपको तरीका बताया था। एक टोटल के बटे, यह क्या हमने बताया था, हमने बताया था यह जो टोटल के बटे है हम इसको लिख सकते हैं डेल u भी w, अपान में क्या होता था डेल x y और z, ये चीज। अब इसकी वैल्यू तो भाई यहाँ से निकली है, तो हम यहीं पे बस भाई क्या करेंगे आके रख देंगे। तो जैसे रखेंगे दोस्त तो क्या आ जाएगा, माइनस को मैं देखो ऊपर भी ले सकता हूँ नीचे भी ले सकता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो देखो -1 हो जाएगा, क्योंकि किसी संख्या ये तो 1 है तो -1। अब बटे में जो ये नीचे है इसको लिख दो, यानी 2 हो गया, यहाँ पे x माइनस वाई हो गया, y माइनस जेड हो गया, और उसके बाद z माइनस x हो गया। इस तरीके से गाइस हो गया। अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, हेंस प्रूव्ड लिख सकते हो, मतलब इत सिद्धम, सॉरी हेंस प्रूफ मत लिखो, आंसर लिखो दोस्त। क्यों ऐसा मैंने बोल दिया आंसर लिखो, क्योंकि यहाँ पे बोला था कि मान निकालने को, मैं सोचा कि सिद्ध करने वाला था, हालांकि यही क्वेश्चन ना सिद्ध करने वाला भी आता है, तो इसलिए मुझे वो लगा था। कोई दिक्कत नहीं, मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइज आप देख सकते हैं आपके सामने हमने 10 नंबर की प्रॉब्लम लिख दिया गया है। इस क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि u इक्वल टू एक्स प्लस वाई जेड, और ये दोनों वैल्यू दी गई है। तो आपको दिखाना मतलब कि सिद्ध करना, इतने बराबर इतना सिद्ध करना है। तो यह क्वेश्चन पहले समझो किस रूप का लग रहा है। यह दोस्त क्वेश्चन ना अस्पष्ट जो जैकोबियन था, अस्पष्ट फलनों का जैकोबियन, उस रूप का दिख रहा है, मतलब इम्पिटिकल फंक्शन बोलते हैं। हाँ एक सेकेंड मैं इसका नाम बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इंग्लिश वाला उतना, हाँ जैकोबियन आप इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं, तो इस रूप का आपको दिख रहा है। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना, बहुत मजेदार सा क्वेश्चन है। यही दिया था ना, देखो डेल दिया था u v और w, अपान में डेल था x y और z के लिए। तो यह क्या होता है, अब देखो यहाँ पे क्या होता था, अगर दो वेरिएबल्स में यह रहता तो हम माइनस से 1/2 लिखते थे, हमने उसी समय बताया था जब फार्मूला बताया था। लेकिन यह 3 वेरिएबल है, इसलिए -1/3 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे डेल, अब उसके बाद देखिए f1 कामा f2 कामा f3, बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो डेल हो जाएगा, डेल x y z हो जाएगा, या टोटल के बटे, ठीक है, या टोटल के बटे डेल f1 f2 f3, अपान में क्या हो जाएगा डेल u v w। गाइस यही चीज हो जाएगी। अगर इन दोनों को काट दोगे तो फिर वही पुनः वाली चीज मिल जाएगी, वापस यही चीज मिल जाएगी। तो बात एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। अब देखो यहीं पे दोस्त युद्ध चालू होता है। इसको मैं क्या करूं, फलन बना रहा हूं। देखो किधर संख्या ज्यादा है, इधर है ना, तो इसको उधर लेते हैं। यानी देखो फलन कौन कौन से, f1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस यू इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से फलन f2 जो है वो देखो क्या हो जाएगा, y प्लस जेड हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर भी हो जाएगा, ये दूसरा फलन इक्वल टू 0। तीसरे फलन f3 इज इक्वल टू कौन सा फलन है, f3 इज इक्वल टू जेड माइनस यू का क्यूब और w। यह चीज गाइस आपको देखने को मिलेगी। तीनों फलन कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं। तो अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। फलन तो मिल गए, इज इक्वल टू 0 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसी के पास देखो यहाँ पे माइनस किए थे ना, तो आपको पता है कि भाई यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस आएगा। तो हम लोग माइनस पहले से लगा लेते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो इसलिए मैं देखो यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो कैसे करूंगा, f1 को उठाऊंगा x y z में, एक मतलब क्या करूंगा, अवकलन कर दूंगा, आंशिक अवकलन। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे 1 आएगा, z के रिस्पेक्ट में करेंगे 1 आएगा। उसी प्रकार से f2 को उठाएंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भाई y के लिए देखो क्या आएगा, यहाँ से y के लिए 1 आएगा, z के लिए 1 आएगा, y के लिए क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरीके से कुछ, एक सेकंड थोड़ी सी देखो एररिंग हुई है कि हम पहले तो f2 का x में करेंगे ना, तो इसमें x तो नहीं है, तो इसलिए इसका 0 आएगा, इसका 1 आएगा, और z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से हम f3 को उठाएंगे, x y z करेंगे। इसमें तो x नहीं है, इसलिए x का 0, y भी नहीं है तो y का भी 0, z है तो इसलिए 1 आ जाएगा। आप कहोगे इन सब में क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि भाई फलन हम तो x y z ले रहे हैं ना, u भी थोड़ी कर देंगे। इतना हो गया भाई। बटे में देखो क्या आ जाएगा, बटे में देखो इसी तरीके से क्या आएगा, सॉल्व करते हैं। तो बटे में देखो f1 का क्या करो, u भी w में करो। तो f1 देखो आपका यही है, u में करोगे तो कितना बचेगा आपका, यहाँ पे -1 बच जाएगा। भी इसमें है ही नहीं तो इसलिए आपका 0, w भी नहीं तो इसलिए 0। उसके बाद f2 के पास चलो, u भी w में करो तो देखो इसमें क्या है, u है तो यहाँ से क्या आपको मिलेगा, यहाँ से -2u भी, एक सेकेंड, u मिलेगा भी यहाँ से। उसके बाद जब इसी का u के रिस्पेक्ट में कर दिए, अब v के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा -u का स्क्वायर, और w इसमें है ही नहीं इसलिए यहाँ मिलेगा आपको 0।
आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे जब जेड का मतलब इसी का F3 का u में करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से देखो आपको बचेगा यहाँ से -3u²w। भी इसमें है ही नहीं भाई, भी इसमें है ही नहीं इसलिए 0 मिलेगा। w का जब करेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ से -u³ बच जाएगा। तो इस तरीके से गाइस आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये देखो इतना चीज समझ में आया ना। अब देखो आगे क्या होने वाला है, ध्यान से समझना आगे क्या होने वाला है, बहुत मजेदार चीज आ रही है। अब देखो अब कंफर्म है कि माइनस चीज आएगी, तो माइनस देखो ये वाला था और इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, करके देख लो 1 आएगा, बटे इसको सॉल्व करो, इस पंक्ति को उठाओ क्योंकि ये दोनों 0 है तो कंपल्स मतलब फिक्स है कि 0 आएगा, लेकिन इसके लिए करोगे तो यहां से देखो करोगे तो क्या आ जाएगा आपका -1 हो जाएगा। आपका देखो यहां से आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और उसके बाद देखो -1 हो गया ना, इसका गुणा इसके साथ होगा, माइनस का गुणा जो आपका है ना इसके साथ हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से प्लस हो मतलब इसका गुणा इसमें माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका गुणे में क्या हो जाएगा, u⁵ आ जाएगा। ये चीज आ जाएगी आपका, यहाँ पे माइनस प्लस हो गया और ये माइनस आपका बचा है। उसके बाद सब 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से देखो माइनस का गुणा पुनः ऊपर जाके प्लस कर देगा तो 1/u⁵ लाएगा। तो क्या मैं दोस्त इसको ये नहीं लिख सकता u⁻⁻5, यही चीज तो बोला था। और यह क्वेश्चन कौन सा था, सिद्ध करने वाला, तो इसलिए हम यहाँ पे बोल देंगे हम हेंस प्रूव्ड। मतलब क्या, इति सिद्धम, आपका सिद्ध हो चुका है। जो क्वेश्चन बोला था वो हमने कर दिया है। कितनी अमेजिंग तरीके से, यही क्वेश्चन था, बड़ा सा क्वेश्चन था लेकिन हमने चुटकियों में कर दिया। देखा कितना अमेजिंग था। हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइज आप देख सकते हैं आपके सामने हमने 11 नंबर प्रॉब्लम लिख दी गई। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि x² + y² + u² - v² = 0 तथा u v + xy = 0। तो आपको सिद्ध करना यानी प्रूफ करना है कि डेल j मतलब जैकोबियन है और यह किस रूप का है, अस्पष्ट फलन रूप का है। हमें नहीं कंफर्म हो पा रहा है कि यह x में है, y में है, y में है, x में, इसलिए हम यहाँ पे जो जैकोबियन का अस्पष्ट नियम वाला होता था ना प्रॉपर्टी, उसको इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा। आपको जो फलन पहले मानना होगा, फलन क्या हो जाएगा, देखो x² + y² प्लस में u² माइनस में v² हो जाएगा। F2 इज इक्वल टू, जो आपका फलन इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, uv + xy इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखते हैं फार्मूला क्या होता है इसका, डेल uv अपान में डेल xy, इसका फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना। दो वेरिएबल्स में है इसलिए -1⁻²। अभी पिछले वीडियो में थर्ड आया था, ठीक है, इसलिए थर्ड उसमें आया था। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे डेल हो जाएगा, उसके बाद F1 F2 अपान में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे जाएगा डेल x एक सेकेंड, x और y टोटल के बटे, ध्यान दीजिएगा टोटल के बटे डेल हो जाएगा यहाँ पे F1 कामा F2, ठीक है, F1 कामा F2 अपान में डेल uv। इस तरीके से गाइस आपको सॉल्व करना है। तो मैं आपके लिए क्या करता हूं भाई, होमवर्क छोड़ देता हूं। यह आपके लिए यह क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। हमने तो सब बता दिया सब चीज, बस इसको सॉल्व करना भी पिछले क्वेश्चन में सिखाया ही। अब बस इसी को सॉल्व करो और सॉल्व करके व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम पे सेंड करो, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन मत बोले तो 12 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, कहा यह जा रहा है कि यदि इतने बराबर इतना है और इतने बराबर इतना है, देख सकते हो क्या है, तो दिखाना आपको इतना, सिद्ध करना, प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल यह भी क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, क्योंकि बिल्कुल लाइक जैसे 11 बताया, मतलब 11 आपको कहा करने को, बिल्कुल इसी तरीके से होगा। जैसे 10 नंबर तो हमने बता दिया, बिल्कुल उसी तरीके का है। तो देखो कैसे होगा, सबसे पहले आप माना लिख लीजिए, लिख भी सकते हैं, नहीं भी तो कोई बात नहीं। माना F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, F1 इज इक्वल टू, हम यहाँ पे ना इसको एक तरफ कर लेते हैं, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक तरफ कर लेते हैं। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे एक बार क्वेश्चंस को वेरीफाई कर लूँ। चलिए लिख देते हैं फटाफट से। क्या हो जाएगा, u³ हो जाएगा प्लस v³ हो जाएगा -x - y इज इक्वल टू 0। उसके बाद F2 इज इक्वल टू फलन क्या हो जाएगा, इसके बाद देखो u² हो जाएगा प्लस v² हो जाएगा -x³ - y³ इक्वल टू 0। कुछ लोग का यहाँ डाउट्स होगा, भाई तुम कभी इसको इधर करते हो, कभी इसको इधर करते हो। तो दोस्त आप मतलब फ्री हैं, चाहे जिसको जिधर ले जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि ज़्यादा ऋणात्मक वाला ना ले जाएं, कोशिश करें। हालांकि इसमें तो किधर भी ले जाएंगे ऋणात्मक होगा ही, तो इसलिए ऐसा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अस्पष्ट फलनों को रूप का है जैकोबियन, यानी सम मतलब इम्पिटिकल फंक्शंस रूप जो है ना वो अस्पष्ट रूप का है। तो कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को ये करना है। तो देखो डेल हो जाएगा, u भी हो जाएगा, अपान में डेल हो गया, यहाँ पे x और y हो गए, इज इक्वल टू, दो वेरिएबल्स हैं इसलिए यहाँ पे -1⁻² आ जाएगा। उसके बाद देखो डेल हो जाएगा F1
F2 हो जाएगा अपान में डेल यक्स वाई हो जाएगा। टोटल के बटे, यह टोटल के बटे है, डेल हो जाएगा F1 F2 अपान में डेल U और V आ जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको बस क्या करना है, इसकी वैल्यू आपको लाके करनी है और मैं बता सकता हूं बिल्कुल यही आंसर आ जाएगा, मतलब प्रूफ हो जाएगा, आंसर बोले तो प्रूफ हो जाएगा। और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है यार, सॉल्व करके सब टेलीग्राम पे फटाफट भेजो। तो गाइस आप देख सकते हैं कि आपके सामने 13 नंबर प्रॉब्लम लिख दी गई है। इस क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि यदि u1 इज इक्वल टू x1, u2 इज इक्वल टू u1 मतलब u1 u2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, u1 u2 u3 इज इक्वल टू x1 x2 x3 और u3 मतलब 4 तक जाएगा तो यहाँ 4 तक जुड़ेंगे, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो यह भी आपका अस्पष्ट फलन वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इस बार 4 वेरिएबल्स में आ गए। अभी बताऊंगा इसका कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आपको जो फलन मानते थे वो फलन वाला कर लो, यानी फलन f1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u1 माइनस x1 इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से फलन f2 इज इक्वल टू कर लो u1 u2 माइनस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से f3 फलन को ले लो तो u1 u2 u3 माइनस x1 माइनस x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं, फलन f4 के पास तो क्या हो जाएगा, u1 u2 u3 u4 माइनस क्या हो जाएगा x1 माइनस हो जाएगा आपका x2 माइनस हो जाएगा x3 माइनस हो जाएगा x4 इज इक्वल टू 0। तो गाइस आपके ये चारों चीज़ हो जाएंगे। इतना तो समझ में आया ना, फलन हमने सिर्फ बना लिया। अब बात कर लेते हैं फार्मूले की। तो फार्मूला देखो भाई किस रूप से लगेगा, फार्मूला देखो किस रूप से लगेगा। अब देखो यहाँ पे ना यही दिया था ना, डेल u1 u2 u3, ठीक है, और उसके बाद u4 अपान में क्या दिया था, डेल दिया था x1 x2 x3 x4, इस तरीके से था। अब यहाँ पे जो पुराना मेथड करते हैं f1 के बटे में इसको लेंगे फिर वो लेंगे, तो अगर वैसे करोगे ना तो यह बड़ा हो जाएगा। लेकिन दोस्त अगर तुम दिमाग लगाओ ना तो यह क्वेश्चन किस रूप का दिख रहा है, यह क्वेश्चन जो हमने बताया था क्वेश्चन मेन डायगोनल का सिर्फ बचता है, बाकी सब तो 0 हो जाते हैं। यह क्वेश्चन उसी रूप का है, मेन डायगोनल रूप का दिख रहा है। अगर वह नियम लगाओगे तो यह 4/4 की डिटर्मिनेंट बना देगा, 4/4, जो कि नॉर्मल तो नहीं सॉल्व कर पाओगे। ये बीटेक में होता है, वो भी कैलसी से करते हैं, हाथ से नहीं करते, कैलसी की मदद से करते हैं। कैलसी बोले तो कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो देखो कैसे होगा, 4 वेरिएबल्स में है यानी -1 के पावर 4 आएगा। अब हमारा बचता क्या है, हमारा मेन डायगोनल बचता है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, डेल f1 अपान में डेल x1 हो जाएगा। इस तरीके से गुड़े में क्या हो जाएगा, डेल f2 अपान में डेल x2 और गुड़े में डेल f3 अपान में डेल x3 और गुड़े में डेल f4 अपान में डेल x4 हो जाएगा। टोटल के बटे अगर मैं कर लूँ यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, डेल f1 अपान में डेल u1 हो जाएगा। इस तरीके से गुड़े डेल f2 अपान में डेल u2 हो जाएगा, गुड़े डेल f3 अपान में डेल u3 और गुड़े डेल f4 अपान में डेल u4। इस तरीके से हो जाएगा भाई, आप करके देख लो, यही आएगा। उसको भी सॉल्व करोगे लेकिन वहां पे 4 में आएगा, यानी मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब 4/4 में मैट्रिक्स बनाएगा। आप कर लो क्योंकि 4 वेरिएबल्स में तो काफी लंबा चला जाएगा, इसलिए यहाँ बुक में थोड़ा संकेत दिया, तो इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल क्यों ना कर लें। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं इस्तेमाल। देखिए कैसे होगा, -1 का 4 बार करोगे प्लस आएगा, कन्फर्म होगा, कोई बात नहीं। f1 का x1 के रिस्पेक्ट में अवकलन करोगे तो -1 आएगा, करके देख लो यही आएगा, तो इसलिए -1 आ जाएगा। गुड़े किसका होगा, f2 का x2 के रिस्पेक्ट में करोगे, f2 का x2 के रिस्पेक्ट में करोगे, ये सब तो 0 हो जाएंगे, इसका क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इस तरीके से गुड़े f3 का x3 के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहां से आपका आएगा -1, और इसी तरीके से जब f4 का करोगे रिस्पेक्ट में और x4 के रिस्पेक्ट में तो -1 आएगा। करके देख लो गाइस, यही चीज आने वाली, कोई एक रहेगा भाई, 4 कहां से आ जाएगा। तो इस तरीके से गाइस हो जाएगा। अब देखो अगले स्टेप में क्या होने वाला है, अगले स्टेप में f1 का u1 के रिस्पेक्ट में, तो जब u1 के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या मिला भाई, 1 मिला गुड़े। उसके बाद देखो f2 का u2 के रिस्पेक्ट में करो, देखो f2 का u2 के रिस्पेक्ट में करोगे तो u1 मिलेगा। तो देख लो भाई आपका क्या मिला, u1 मिल गया। उसके बाद u1 मिल गया गुड़े। f3 का u3 के रिस्पेक्ट में करोगे तो u1 u2 मिलेगा, यानी गुड़े में क्या, u1 और u2 गुड़े। f4 का
F4 का U4 के साथ में जब करोगे तो यहां से मिलेगा क्या, U1 मिलेगा, U2 मिलेगा, U3 मिलेगा। अब ध्यान से देखो चीजें, ऊपर वाला तो सब प्लस हो जाएगा यानी 1 बचेगा, और नीचे क्या बच जाएगा भाई आपका बटे में U1 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 यानी क्या बचा भाई, U1 का क्यूब हो गया, U2 U2 यानी U2 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और एक बार U3 है तो U3 हो गया। और आपको कहा था मान बोल निकालो, तो इसलिए आप बोलो कि भाई आंसर आ चुका है। तो आप देखिए कितनी अमेजिंग तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हालांकि थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन तो वैसे भी करोगे हो जाएगा, कोई नॉर्मल सी बात नहीं होगा, लेकिन 4x4 में मैट्रिक्स बनाएगा तो दिक्कत हो, सारणिक बनाएगा तो दिक्कत हो जाएगी आपको। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइज आप देख सकते हैं कि आपके सामने 14 नंबर प्रॉब्लम लिख दी गई है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि यदि u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे देखो क्या है यू भी वी डब्ल्यू डब्ल्यू यू बराबर करके यहाँ मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर यू वी डब्ल्यू इक्वल टू 3, इस तरीके से दिया गया। तो आपको यह चीज़ सिद्ध करनी है। एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ ना, हमने जब इसकी प्रैक्टिस की थी, हालांकि हमने देखा भी 2-3 बार प्रैक्टिस भी किया, तो मेरे से एक छोटी सी एररिंग आ रही थी। सब चीज सही आएंगे, सिर्फ यहाँ पे माइनस और प्लस का कहीं अंतर पड़ रहा है। तो आप एक बार अपने से भी ट्राई कीजिएगा कि क्वेश्चंस में गलती है या हम लोग के जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें कहीं गलती है, ठीक है। तो इसलिए पहले गलती अगर हो रही तो उसको मैं पहले बता दे रहा हूं आपको। तो चलिए क्या करना है आगे गाइस, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आप लोग मानते हैं ना फंक्शंस, वो चीज मान लेनी है। और यह किस रूप का है, अस्पष्ट फलनों का जैकोबियन रूप का है। हमें अस्पष्ट नहीं हो रहा, यू भी डब्ल्यू में है कि एक्स वाई जेड में, इसलिए इस रूप का है। अब देखिए क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम किसी को भी एक तरफ ले सकते हैं, तो हम x1 को ले सकते हैं, u प्लस भी प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड हो जाएगा। F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए u भी हो जाएगा प्लस भी डब्ल्यू हो जाएगा प्लस डब्ल्यू यू हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 0 भी कर सकते हैं इस तरीके से। और इस तरीके से F3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u भी डब्ल्यू माइनस 1/3 एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इज इक्वल टू 0। इस तरीके से गाइस कुछ देखने को मिलेगा। हम लगाते हैं गाइस सीधे फार्मूला। क्या फार्मूला दिया गया है, फार्मूला दिया गया यू भी डब्ल्यू अपान में डेल एक्स वाई जेड। इस तरीके से यह किस रूप में अस्पष्ट वाला है, तो माइनस एक बार कितने वेरिएबल में, 3 वेरिएबल में। यहाँ पे क्या लिखते हैं, डेल लिखते हैं, F1 लिखते हैं, कामा F2 लिखते हैं, कामा F3 लिखते हैं, और बटे में क्या हो जाएगा, डेल हो जाएगा, एक्स वाई जेड लिख देते हैं, एक्स वाई और जेड लिखते हैं। टोटल के बटे क्या हो जाएगा, डेल हो जाएगा, F1 कामा F2 कामा F3 अपान में क्या हो जाएगा, डेल हो जाएगा, यू हो जाएगा, भी हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। सो गाइस इस तरीके से कुछ हो जाएगा आपका। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से होने वाला है। यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा यार। जैसे देखो इतनी चीज हो गई ना, अब देखो आगे क्या करना है। आगे क्या करना है वो बहुत अमेजिंग होने वाला है, ठीक है। देखो इसको अलग सॉल्व करते हैं, इसको अलग, क्योंकि छोटा चीज तो है नहीं किसी में कर देंगे, तो इसको अलग अलग करके लाके यहाँ पे रखते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं सबसे पहले इस वाले को सॉल्व करता हूँ। तो देखो डेल हो जाएगा F1 कामा F2 कामा F3 अपान में डेल हो जाएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो F1 का x के रिस्पेक्ट में, देखो F1 का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो -1, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो -1, z के रिस्पेक्ट करोगे -1। उसी प्रकार से F2 का जब देखो x के रिस्पेक्ट में करोगे, y के z के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपका आएगा क्या, -2x आएगा, माइनस आपका 2y आएगी और -2z आएगा। ठीक उसी तरीके से F3 के पास चलते हैं, और जब इसका करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ माइनस, इसका तो 0 जाएगा, यहाँ माइनस है, और 3x स्क्वायर आएगा x के रिस्पेक्ट में, और 3 से कट जाएगा, बाकी 0 हो जाएंगे। 3 से कट जाएगा तो यानी यहाँ क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा, वो भी किस में, माइनस में। तो माइनस आपका क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस आपका y स्क्वायर माइनस आपका z स्क्वायर। तो गाइस कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब देखिए आगे का स्टेप क्या होने वाला है, इसको ध्यान से देखना। मैं क्या करता हूं, सब में से माइनस कॉमन करता हूं और 2 को भी कॉमन कर लेता हूं। तो देखो कॉमन करूंगा तो क्या मिलेगा हमें, ध्यान से देखना। देखो 2 बार माइनस कॉमन में, मतलब 2 बार गुणा माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 1 माइनस बाहर आ जाएगा और 2 भी आ जाएगा, यानी -2 बाहर आ जाएंगे। अंदर क्या बचा भाई, 1 बचा 1 बचा 1 बचा, यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे z, और यहाँ पे बचा x स्क्वायर, यहाँ पे y स्क्वायर और यहाँ पे बचा z स्क्वायर। इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अब बोल रहा है कि
कैसे आप इसको ना सेटअप करेंगे, इसको सेटअप कैसे करेंगे ध्यान देखना। हम कैसे अनुमान लगाते हैं, हम देखो अनुमान यहां से देख के लगाएंगे। यहां से कहा गया है तो देखो इस रूप में लगा, तो अगर हम संक्रिया कर दें C1 टेंस टू C1 माइनस C2 तो हमें x माइनस वाई मिल जाएगा, और C2 टेंस टू कर दूं C2 माइनस C3 तो y माइनस जेड मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं फटाफट से, -2 हो जाएगा, संक्रिया अप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस वाई, और यहाँ पे देखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे y माइनस आपके क्या हो जाएंगे z हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पे 1 z और यहाँ पे z स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या मिलने वाला, ध्यान से देखना, -2 ऐसे है, बिल्कुल सही है। अब देखो यहां से मैं x माइनस वाई कॉमन कर लूं, x माइनस वाई कॉमन कर लिया, यहां से क्या y माइनस जेड कॉमन कर लिया, तो अंदर क्या बच गया, 0 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे x प्लस वाई बच जाएगा, यहाँ पे 0 बच गया, 1 बच गया, y प्लस जेड बच जाएगा, 1z और जेड स्क्वायर इधर रह जाएंगे। करते हैं क्या, सॉल्व करते हैं। देखिए -2 हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, और उसके बाद y माइनस जेड हो जाएगा। उसके बाद देखो सॉल्व कैसे करना है, देखा इसको लेंगे, यह पंक्ति स्तंभ कटेगा, इसका गुणा यहाँ क्या हो जाएगा y प्लस जेड हो जाएगा, एक सेकंड इसको मत लगाओ, y प्लस जेड, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -x और -y हो जाएंगे इस तरीके से। अब यह y से यह y कैंसिल हो गया, तो आपका बचा क्या भाई, आपका बचा क्या, ध्यान से देखना, -2 बच गया, और उसके बाद देखो क्या हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा, y माइनस जेड हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा z माइनस x हो जाएगा, z माइनस x हो जाएगा। इस तरीके से बिल्कुल देख सकते हो सेटअप हो चुका है, सब चीज़ें बिल्कुल सही यार, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ आ चुकी है। अब इसका दूसरा जो पार्ट है इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो एक तो हो गया पार्ट, दूसरे को इधर ही साइड में रख करके करते हैं, दिखाते हैं आपको। डेल हो जाएगा F1 F2 और F3 हो जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा डेल UV W हो जाएगा इस तरीके से। तो देखो F1 को उठाओ, U के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, V में 1 हो जाएगा, W में 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको उठाओ, देखो किसके रूप में, जो F2 है ना, इसको मतलब UVW के रूप में, U के रूप में करो क्या हो जाएगा, U के रूप में इसका 1 V प्लस W मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा V प्लस W मिल जाएगा। करके देख लो गाइस, यही चीज आने वाली, V प्लस W मिलेगा। उसी प्रकार से गाइस देखो आगे क्या होने वाला है, ध्यान से देखना आगे क्या होने वाला है, V प्लस W। अब देखो F2 का क्या करेंगे, दूसरा जो स्टेप में F2 का क्या करेंगे भाई, F2 का U के रिस्पेक्ट में, V के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो V के रिस्पेक्ट में जब करेंगे, देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा U प्लस W मिल जाएगा। देखो या कह लो W प्लस U मिल जाएगा, ऐसे लिख लो क्योंकि सीरियल वाइज। उसके बाद देखो जब इसी का W के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या मिलेगा U प्लस V मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा U प्लस V मिल जाएगा। उसके बाद देखो अगले स्टेप में क्या होने वाला है, अगले स्टेप में ध्यान से देखना, यहाँ पे इसका U के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना मिलेगा दोस्त, आपको मिलेगा यहाँ से VW, V के रिस्पेक्ट में करोगे तो WU, और जब W के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको मिलेगा UV, एक सेकंड U और V मिलेगा, UAV आपका लिखा गया है, ठीक है, इस तरीके से मिलेगा। अब इसको भी संक्रिया करके हमें सॉल्व करना है। तो संक्रिया कैसे करेंगे भाई, संक्रिया कैसे करेंगे, देखो कहा है कि U में से V को लाओ, ठीक है, U में से V को लाओ, तो हम यह वाली संक्रिया देखो अपनाएंगे, कौन सी, देखो C2 टेंस टू C2 माइनस C1, उसी तरीके C3 टेंस टू C3 माइनस क्या करेंगे C2 कर लेंगे, इस तरीके से ये वाली संक्रिया लगाएंगे। तो चलिए संक्रिया लगाते हैं, देखो क्या हो जाएगा, संक्रिया लगाए, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे V प्लस W ही रहेगा, यहाँ पे V और W रहेगा, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इसमें यानी इसको लाके इसमें से घटाएंगे, इसमें से जब घटाएंगे तो यहाँ से देखो W कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा U प्लस V बच जाएगा। यहाँ पे देख लो कितना बच जाएगा, एक सेकेंड, U माइनस V बचेगा, सॉरी U माइनस V बच जाएगा, इस तरीके से U माइनस V बच जाएगा। उसके बाद देखो क्या आगे बचने वाला है, उसके बाद इसमें तो V तो घटेगा, तो इसमें देखो घटाएंगे W कॉमन हो जाएगा, W कॉमन हो जाएगा तो U माइनस V हो जाएगा, U माइनस V हो गया। उसके बाद देखो क्या हो जाएगा U माइनस V, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। अब इसमें से इसमें घटाएंगे तो देखो यहाँ पे क्या U से U कट जाएगा तो V माइनस W आएगा, V माइनस W आ जाएगा, और यहाँ से U कॉमन हो जाएगा और V माइनस W आ जाएगा, इस तरीके से गाइस। अब देखो अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं, अब इसको सरल कर लेते, मतलब कॉमन करते हैं। पहले देखो U माइनस V है, कॉमन कर लेते हैं, और V माइनस W कॉमन कर लेते हैं, तो बचे क्या 1 0 0 बच जाएगा, यहाँ पे V प्लस W बच जाएगा, यहाँ पे VW बच जाएगा, यहाँ पे देखो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे W, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे U, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा U माइनस V हो जाएगा, और यहाँ पे V माइनस W हो जाएगा, इस तरीके से। इसको सॉल्व करोगे तो इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ करो तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखो आएगा U माइनस W आ जाएगा,
u माइनस डब्ल्यू आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं u माइनस डब्ल्यू आ गया ना, बहुत सही, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं पे देखो दोस्त, इसमें u माइनस डब्ल्यू थोड़ी कहा है, इसमें कहा है कि w माइनस, मतलब यहाँ पे w माइनस यू बोला है, तो हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन कर लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देखो u माइनस v हो जाएंगे, v माइनस डब्ल्यू हो जाएंगे, और यहाँ पे w माइनस यू हो जाएंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब आप देखिए क्या होगा, इम्प्लाइज दैट कर लीजिए, इम्प्लाइज दैट कर लीजिए। क्वेश्चन में बोला था -1, इसलिए आप यहाँ पे मतलब -1 लगा लीजिए, -1 पहले से लगा लीजिए। अब देखिए आपको क्या करना है, इस वाले की वैल्यू रखनी है, तो इस वाले की जो वैल्यू थी वो देखो कहाँ पे आई है दोस्त, वो देखो यहाँ पे आई है, यहाँ पे। तो हम लोग रख लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा बड़ा वाला कोष्टक लगा लो, पहले माइनस था और पहले देखते हैं 2 आया था, 2 आया था, बहुत सही। उसके बाद देखो x माइनस वाई था, y माइनस जेड था, और यहाँ पे z माइनस x था, इस तरीके से था भाई। बटे में क्या लेकर आया, बटे में देखो क्या लेकर आया था, बटे में लेकर आया माइनस, यही तो है, बटे में माइनस u माइनस v था, यहाँ पे v माइनस डब्ल्यू था, और यहाँ पे w माइनस u था, इस तरीके से था। अब देखो दोस्त यहीं पे हम आगे करते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, अब आगे देखोगे तो क्या हो जाएगा। अब देखो यह माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, और यह माइनस ऊपर आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा, यानी क्या बचेगा हमारे पास दोस्त, हमारे पास बचेगा -2 बचेगा, x माइनस वाई बचेगा, यहाँ पे y माइनस जेड बचेगा, और z माइनस x बचेगा। टोटल के बटे में क्या बचा, u माइनस v बचा, v माइनस डब्ल्यू बचा, w माइनस u बचा, ये चीज होगा। आप यहाँ पे लिखो ना, प्रूफ करने को बोला था, एक सेकेंड, हाँ प्रूफ करने को, तो आप लिखो हेंस प्रूव्ड, प्रूव्ड मतलब कि इति सिद्धम, आपका सिद्ध हो चुका था, जो क्वेश्चन बोला था वो हमने करके दिखा दिया, बिल्कुल अमेजिंग तरीके से, यहाँ पे देख सकते हो। और बस यही चीजें हो जाएंगी भाई, यही चीज हो जाएंगी, ज्यादा कुछ नहीं था। मुझे एक बार लगा ना कि यहाँ पे प्लस आएगा, इसलिए मैं आपसे पहले कह रहा था कि हो सकता है बाई चांस कहीं मिस्टेक हो, लेकिन बिल्कुल सही आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। सो गाइस, आई होप आपको ये क्लास पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक करें, नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी पता चल पाए कि भाई आप सब्सक्राइब कर चुके हैं। और साथ में ना इस वीडियो को शेयर करो यार, जरूरी सबसे ज्यादा शेयर है, ताकि सबके पास पहुंच जाए और सब लोग इसका लाभ उठा पाए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।